सबसे पहले मैं आपको आर्ट वर्क दिखा रहा हूँ मेरे कुछ, जैसे पेंसिल स्केच, चारकोल स्केच। कुछ स्टाइल में अगर बात करें तो हैचिंग स्टाइल हो जाता है, क्रॉस हैचिंग हो जाता है। मटेरियल में सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेंटिंग्स, ये सारे मटेरियल मैंने यूज़ किए हुए हैं। आपको डिटेलिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फंडामेंटल है उनको किस तरीके से समझा जाता है। अब जैसे सारे आर्ट वर्क्स अभी आपने देखे हैं वो कंप्लीट आर्ट वर्क हैं। कंप्लीट करने से पहले जो चीज़ हमारी स्टार्टिंग से होती है वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आँख को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक सिंपल सब्जेक्ट है। आप देखेंगे सबसे पहले आप डिटेलिंग यूज़ करते हैं, डिटेलिंग के ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक शेप के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी एजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको शेप ढूंढनी है, इसको सिंपल बनाना है पहले। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन में काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एक रियल शेप में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे यहाँ पे देखो अभी बहुत सारी लाइनिंग आपको दिख रही होगी, टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं आती। सबसे पहले आपको मैनेज करना होता है इस फंडामेंटल को। जैसे ये लाइनिंग है तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इनको ज्योमेट्रिकल शेप दी जाए, फिर धीरे धीरे इसके अंदर जाके हम डिटेलिंग करेंगे, अंदर जाके इसकी शेप बनाएंगे। लेकिन जो बाहरी शेप है, बाहरी आउटलाइन है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मैं एक एक चीज़ के अंदर एंगल्स ढूंढ के उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। हालांकि ये जो चक्कर है, अंदर वाली आई बॉल है, ठीक है, उसको मैं एक ही बार में कंप्लीट कर सकता हूँ, एक ही बार में बना सकता हूँ। लेकिन मैं इनको 3 या 4 बार शेप बना रहा हूँ इसकी। ऐसे जैसे ऊपर वाली आपको चीज़ दिख रही है, आपको स्ट्रेट नहीं, यहाँ पे देखो एजेस बन रहे हैं, उसी चीज़ को मैं एजेस बना रहा हूँ यहाँ पे, और एजेस के बाद इसको मैं क्लियर करूँगा, राइट। तो ये एक सिंपल वे है आपको चीज़ों को सिंपल देखना कि किस तरीके से बन रही है। अब सपोज़ करो यहाँ पे अगर हम आई बॉल के अंदर शेडिंग कर रहे हैं, तो शेडिंग की टेक्निक भी वही है जो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। एक ही बार में इसको क्लियर नहीं करना। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते होंगे कि इनको डार्क करना है, लाइट करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि कहाँ पे डार्क करना है, किस तरीके से करना है, इसका जो वे है, प्रोसेस है, वो किस तरीके से है। तो आपको शेडिंग करते वक्त भी आपको एक ही बार में शेड नहीं करना उसको, डार्क एंड लाइट। यहाँ पे देखो मैं 2 या 3 लेयर में काम कर रहा हूँ। और ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे भी देखो इसके कुछ एजेस बन रहे हैं, कुछ शेप बन रही है इसकी। उस शेप को रियल स्टाइल में बनाना है, रियल तरीके से बनाना है। लेकिन इनका जो फंडामेंटल है वो यही है कि आप पहले उनको एज वाइज बनाओ, उनको ज्योमेट्रिकल शेप में बनाओ, एक सिंपल शेप को लेके काम करना है। अभी देखो जैसे शेडिंग मैंने हल्की सी की है, कुछ कुछ डिटेल की है यहाँ पे, और जैसे आपको दिख रही है रेफरेंस में वैसी एक आंख बना दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट जैसे आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सा करेक्टर है, क्या है, लेकिन हम इसकी आउटलाइन ढूंढेंगे। पहले इसकी शेप बनानी है, एक सिंप्लीफिकेशन करना है। जो आप बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सीधा ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके करेक्टर पे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि करेक्टर भी किस तरीके से मैच होता है अगर आप इन लाइनों को यूज़ कर रहे हैं। लाइनों को देखो, अभी ये पगड़ी है, पगड़ी का एक एजेस जो है वो इस तरीके से बन रहा है, और वहाँ पे कुछ एल शेप हल्की सी बन रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, राइट। उसके बाद ये कान स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे जा रहा है, हल्की सी टिक लगानी है फेस के शेप की, और उसी तरीके से ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद देखो चिन, चिन यहाँ पे लगभग आ रही है। देखो मैं कोई मैप नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कोई ग्रिड मेकिंग नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कोई लूमिस मेथड नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड, बड़े आराम से आपने देखना है कि एजेस कौन सी बन रही है, कहाँ पे एंगल इसका चेंज हो रहा है, उसी तरीके से इसको ड्रॉ करते रहना है। तो यहाँ पे देखो पगड़ी यहाँ तक लगभग आ रही है, तो यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आप धीरे धीरे उसकी शेप देखो कि किस तरीके से मूव कर रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी करैक्टर के बारे में, अगर आप किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं या फिर किसी फैमिली का मेंबर का बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कि ये शेप कैसे बन रही है। आपको सीधा करैक्टर पे नहीं जाना होता। अगर आपकी शेप ये सही बनती जा रही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी। लास्ट पे आप देखेंगे कि यही करैक्टर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके जैसा ही एक स्केच आपने बना लिया है। तो ये चीज़ ध्यान से देखने वाली है। जैसे ये पगड़ी है, ऊपर को ये एंगल जा रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये मैं बना रहा हूँ। तो जैसे ये इतने में कितना गैप है या फिर इसका ब्लॉक क्या है, उसी चीज़ को इसी तरीके से ड्रॉ करना है कि एक ब्लॉक के तरीके से बने। धीरे धीरे हम इसकी शेप बनाएंगे, राइट। जैसे ये पगड़ी है, इसकी हमने शेप बना ली। उसके बाद आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आईज़ बहुत छोटी छोटी हैं, और नोज़, मस्टैचेस हैं उसकी, तो शेड है। यहाँ पे हम बात करते हैं शेप की, फ्री हैंड। तो आपने ऐसे टिक लगाने हैं पहले। उसके बाद ये देखो नेक के ऊपर शेड जा रही है इस तरीके से, राइट, उसी का भी हमने एंगल ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी शेप बनाते हैं। आँख की ड्राइंग नहीं बनानी है आपने, इसकी शैडो को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे ये नोज़ वाली शैडो होगी, उसके बाद ये जो
शेड जा रही है, इस तरीके से टिल्ट जा रही है। उसके बाद यहाँ पे चिक्स पे जा रही है। उसके बाद आईज़ को हम एक ब्लॉक के तरीके से देखेंगे कि जैसे जितनी उसमें डेप्थ है उतना आपने कवर करना है वहाँ पे, राइट, ना कि उसकी आई को ड्रॉ करना है कि कहाँ पे बन रही है। हमें बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि आँख को ऐसे ड्रॉ करो, उसमें डिटेलिंग करो, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया है। तो वो डिटेलिंग यहाँ पे काम नहीं आती, वो आती है बाद में जब आप इन शेप को सीख जाते हैं, एक पोर्ट्रेट को रियल तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। अभी देखो हल्की सी मैंने शेप ली है, आपको आउटलाइन मिल गई है। इसके अंदर कितना काम होगा मैं धीरे धीरे बताता हूँ कि किस हद तक आप डिटेलिंग कर सकते हैं। ये शैडो को आपने इस तरीके से मैच कर लिया। नोज़ के पास जो उसके रिंकल हैं चिक्स पे उसको ड्रॉ किया। उसके बाद ये आईज़ का हल्का सा डेप्थ है, ठीक है, इसी तरीके से शेप बनानी है उसकी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये शेप इस तरीके से मूव कर रही है और इसको अब हमने डार्क कर देना है। टोन्स को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर हम लेके चलते हैं 3 या 4 टोन लेके चलते हैं तो फर्स्ट टोन का इस्तेमाल करना है कि जिससे आपकी शेप रियल में दिखनी स्टार्ट हो जाती है एक पोर्ट्रेट की, ठीक है। ये रिंकल्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे कान की शेप है, इस तरीके से इसको बनाओ। जहाँ पे इसकी ड्राइंग बन रही है उसी तरीके से बनानी है। उसके बाद नोज़ की शेडो किस तरफ जा रही है, ठीक है, इस शेडो को हम कवर कर रहे हैं, ना कि एक नोज़ की रियल ड्राइंग बना रहे हैं। और यहाँ पे देखो कुछ डिटेल है, उसके अंदर भी हम ऐसे शेड ही करेंगे। एक शेप जो आपको दिख रही है, अगर आप ब्लर आइज़ से देखते हैं, इसकी दूर से देखते हैं किसी पोर्ट्रेट को, तो आपको आइज़ वगैरह नज़र नहीं आएंगी, कुछ डिटेलिंग नज़र नहीं आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है कि वहाँ पे लाइट एंड डार्क का खेल है कि कितना डार्क में जा रहा है फेस, कितना लाइट में आ रहा है। तो आपकी जो शेप है पोर्ट्रेट की वो बन के सामने आ जाती है। अब यहाँ पे देखो एक साइड मैंने शेड दे दी और यहाँ पे एक शेप बननी भी स्टार्ट हो गई है। आपको इसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को मैच करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। ये देखो मैं कुछ हल्की सी यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा विजिबल हो जाए आपको। यहाँ पे देखो आईज़ बनाई नहीं मैंने, लेकिन एक पोर्ट्रेट का शेप बन गया है। तो यहाँ पे देखो इसकी शेडो है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं ताकि एक नेक से हमें पता चल जाए कि किस तरीके से पोर्ट्रेट बन रहा है। और ऐसे शेप बना दी इसकी भी। इसको हम डार्क कर देते हैं किसी एक शेड में, और उसके बाद आप और भी डार्क कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू डार्क है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप रखना है। ये देखो एक रियल शेप जो है एक शोल्डर से लेके इन चीज़ों की हमने बना ली है। उसके बाद यहाँ पे देखो छोटी छोटी डिटेल, जैसे नोज़ है, आईज़ है, लिप्स हैं इसके, उसको भी हमने छोड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसको डार्क पॉइंट में लेके चलते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। फोरहेड पे हल्की सी शेड यहाँ पे आपको दिख रही है, वहाँ पे शेड करनी है। और यहाँ पे एजेस जो हैं उनको क्लियर करते रहना है, उनको एजेस वाइज नहीं देखना, आपने उनको कार्व करते रहना है। जैसे सपोज करो किसी हम स्कल्पचर बनाते हैं, एक ब्लॉक के अंदर देखते हैं किसी पोर्ट्रेट को, धीरे धीरे उसको काटते हैं, धीरे धीरे उसको कार्व करते हैं, उसके अंदर जो शेप है उसको निकालते हैं। यही चीज़ एक पोर्ट्रेट के अंदर होता है कि उसको कास्ट कैसे करना है, उसको धीरे धीरे कार्व कैसे करना है, राइट, उसकी रियल शेप बाहर लेके आनी है। सेकंड टोन के अंदर आपको पता चल जाता है कि थोड़ी सी डेप्थ हो गई है और हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिप्स हैं, लिप्स की हमने शेप बनाई है, और यहाँ पे ड्राइंग लिप्स की नहीं बनाई है। शेप क्या है कि शैडो कितने में आ रही है, लाइट एंड डार्क कहाँ से जुड़ रहा है उसके अंदर, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, लाइट किधर से आ रही है, किस तरफ उसकी जो शेडो है वो जा रही है, तो उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो लिप्स मैंने ड्रॉ भी नहीं किए, लेकिन यहाँ पे शेप पता चल रही होगी आपको कि हमने लिप्स बनाया। उसके लिप्स के जो नीचे जो शेडो है उसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो ये चेन अलग हो जाती है, लिप्स का पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। तो सेकंड टोन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप थोड़ा सा और डार्क करके इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपने किसी भी तरीके से कोई भी मेथड नहीं यूज़ किया है, लेकिन आपको सिंपल एजेस समझने हैं और शेडो को फॉलो करना है। आप किसी का भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं ऐसे मैच करता हुआ आपको नज़र आएगा। इसमें डिटेलिंग आप जितनी मर्जी कर लो उसको मैचिंग को लेके, लेकिन ये एक स्टाइल है और ये एक फंडामेंटल से लेके लास्ट तक आप ऐसे बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।